back to my channel. So today I'm here with again my smoothing review. So I have almost completed 6 to 7 months of smoothing treatment, and as I promised on my previous videos that I will share my reviews of the smoothing treatment after 6 months too. And if you want to get more information of smoothing treatment, you can also check out my page. I have made 2 to 3 videos on smoothing treatment. That first video was just after my treatment, and the second video was I think 1 month of smoothing, and the third video was again after 3 months of smoothing. So yeah, in the third month of smoothing treatment video, I have promised you all that we are, as I complete 6 months of smoothing, I will again throw back something, a review that I personally experienced of 6 months of smoothing hair. So I'm gonna share all the informations with you. So without starting the video, first of all, go and subscribe the channel if you are new to the page, and yeah, don't forget to click the bell icon to get all the upcoming videos update. So let's get started. So yeah, my smoothing treatment was done on September, and exactly I mean 9th of September or 7th of September. I exactly don't remember the date, but yeah, I remember it was September month. And as my hair was not that much messy or something like curly hairs, it was just like after one wash of my hair, it used to be a straight hair. But after few days, I mean 2 to 3 days of wash, my hair used to be just a wavy hair, not pokey straight, but yeah, my hair was almost the straight. The texture of my hair was totally straight. So I mentioned in my previous videos too that I don't think so मुझे स्मूथनिंग की ज़रूरत थी, बट ड्यू टू सम टेंड और वॉट एवर यू कैन से, मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने एंड वापस मैं स्मूथनिंग के साथ आई थी. एंड माई प्रोडक्ट वॉज सॉचकॉफ, एंड जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं, जो कि मैंने सब कुछ नायका से परचेज़ किया था. यू कैन ऑल्सो ग्रैब इट फ्रॉम नायका. एंड मैं आपको एक और बार परचेज़ करके जो मैंने अभी रखा हुआ है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ. So yes, I'm gonna show you the product. So this is also from Swatchco, and ये बड़ा 1 लीटर का था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था बिकॉज़ 1 लीटर वॉज प्राइस दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहा था. बिकॉज 900 में आपको 250 ml मिल रहा था, एंड समथिंग 1600 और समथिंग आई गॉट दिस. सो मैंने फर्स्ट टाइम तो 250 ml ही ऑर्डर किया था, विच वॉज बोथ ऑफ ₹900. बट मुझे आफ्टर फ्यू डिस्काउंट मुझे शायद वो 800 कुछ का तो मिला था. आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली. सो या, इसमें भी इसकी प्राइस मैंशन है ₹1650, बट ये भी मुझे समथिंग 14 समथिंग का मिला था. सो आई रिकमेंड आप ये ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपने सॉचकॉफ से ही प्रोडक्ट यूज़ करके ही अपनी स्मूथनिंग कराई है. देन सेकेंड वन इज़, या जो मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसकी MRP है 900, एंड आई गॉट दैट फॉर आई थिंक 850 और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर. अगेन दिस, इसकी क्वांटिटी है 200 ml. दिस इज़ द कंडीशनर, और ये मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है. अगेन 900 MRP, और ये भी मुझे दोनों कॉम्बो में मुझे मिले थे, एंड 1600 और समथिंग आई गॉट दिस. सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. दैन अगेन द लास्ट प्रोडक्ट इज़ दिस हेयर मास्क. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो हेयर मास्क यूज़ करने का भी डिफरेंट तरह से आप यूज़ कर सकते हो. आप अगर हेयर वॉश के साथ यूज़ कर रहे हो, यू विल नॉट गेट द 100% रिजल्ट. सो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अगेन कमिंग बैक टू द हेयर सीरम, तो मैंने भी सॉचकॉफ के सीरम ऑर्डर किए थे. मैं आपको इमेज शेयर कर दूँगी. एंड वो मुझे मैंने उसकी 2 बॉटल्स ख़त्म तो कर दी, बट मुझे इतना कुछ डिफरेंस मुझे उतना अच्छा वो सीरम नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज मुझे वो सीरम यूज़ करने के बाद भी स्मूथनिंग के बाद मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मेरे बालों में फ्रिजीनेस थी, बट आई यूज़ टू फेस द ड्राइनेस. मेरे बालों में मैं काफ़ी ड्राइनेस फील करती थी आफ्टर द हेयर वॉश. सो मैं अगर उसको यूज़ भी करती थी तो
मतलब मुझे आधे घंटे भी मुझे मतलब अपने बालों में अच्छा नहीं लगता था, मुझे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम काफ़ी हुई थी. बट ट्रस्ट मी, आफ्टर यूजिंग दिस, सो दिस इज़ अ लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस, एंड दिस आई मीन दिस इज़ अ मेरिकल, बिकॉज मैंने इसको सिर्फ अभी तक 2 बार यूज़ किया है, एंड आई मीन आई कैन सी द डिफरेंस. सो इसके बारे में भी बाद में डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज़ 10 in 1 प्रोफेशनल, और इसे ऑयल भी बोला जाता है, सीरम, बट ये ऑयल की तरह तो ही नहीं है, इसको सीरम की तरह ही मैं यूज़ करती हूँ आफ्टर हेयर वॉश. वेट हेयर्स पे जस्ट आई अप्लाई इट. सो इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप इसको पक्का यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा. So yeah, after the 6 months of smoothing hair, first of all, this is the actual texture of my hair right now. So as you can see this waviness, और ये मुझे दिस आर माई न्यू ग्रोथ, बिकॉज मैं एक स्टैंड लेके आपको दिखाती हूँ. यू कैन सी ये जो एक वीव आया है, दिस इज़ माई एक्चुअल हेयर, आई मीन विदाउट ट्रीटेड हेयर्स, ये जो यहाँ तक है, एंड दिस इज़ माई स्मूथनिंग हेयर. सो जो भी हेयर ग्रोथ होती है, तो अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं या काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हेयर है, तो आपको रीबॉन्डिंग बार बार करवानी पड़ेगी. बट आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर गो टू स्मूथनिंग अगेन, बिकॉज मुझे स्मूथनिंग किसी वर्थ का नहीं लगा. ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए नहीं है, जिसके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी है, काफ़ी ज़्यादा रफ है, आई मीन बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी, आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन डेफिनेटली गो टू स्मूथनिंग ट्रीटमेंट. और दैट आई डोंट थिंक कि आई मीन जो मेरा एक मत था दैट केराटिन एंड स्मूथनिंग, केराटिन इज़ अ प्रोटीन ट्रीटमेंट. आई मस्ट से दैट केराटिन इज़ ऑल्सो अ केमिकल ट्रीटमेंट. वो केमिकल के थ्रू आपके बालों में केराटिन डालते हैं, तो मेरे दिमाग से अब केराटिन का भी भूत उतर चुका है. सो ओके, कमिंग बैक टू द स्मूथनिंग. सो September, yeah, from September, दिस इज़ माई 7 month ऑफ स्मूथनिंग. एंड हाँ, आपको हेयर ग्रोथ में जो लेंथ, आपकी हेयर लेंथ थी, तो आपको हेयर ग्रोथ की लेंथ क्लियरली समझ में आने लगती है कि आपकी हेयर ग्रोथ हुई है, जो कि हमें कर्ली या इन सब दूसरे हेयर टेक्सचर में नहीं आता, बिकॉज पोकी हेयर्स होते हैं. सो यू कैन सी द हेयर ग्रोथ, बट जो डेंसिटी थी, मतलब एंड व्हाट कैन आई से, द वॉल्यूम जो थी, जो पहले मेरी पोकीनेस बालों में थी, और जो उसके पोकी हेयर्स की वजह से दो वॉल्यूम मेरे बालों की कम हो चुकी थी. थैंक गॉड आई हैव गॉट इट बैक. सो उतना तो वॉल्यूम नहीं आया है मेरे बालों में, बट स्टिल 50% आ चुका है, बिकॉज मैंने स्मूथनिंग के बाद आई यूज्ड टू फेस लाइक दिस हेयर. आई मीन मुझे वो टेक्सचर ही अच्छा नहीं लग रहा था. मतलब कुछ टाइम अच्छा लगता है यार, बट स्ट्रेट हेयर्स ऑलवेज आई कांट कैरी. मुझे आपका नहीं पता, बट मेरा डेफिनेटली है. बट मैं स्ट्रेट हेयर्स हर लुक और हर इवेंट के साथ नहीं जा सकती. सो दिस इज़ वन ऑफ माई नेगेटिव रिव्यू ऑन द स्मूथनिंग. एंड ऐसा नहीं है कि स्मूथनिंग के कुछ प्लस पॉइंट नहीं है, मैं हमेशा नेगेटिव ही बताती रहती हूँ. है प्लस पॉइंट, but I'm sharing all the reviews and all the personal details of the smoothing on my personal experience, right, not on someone else. So हाँ, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हैं. आई मीन आपको अगर किसी भी इवेंट या पार्टी के लिए लेट हो रहा है, तो आपको हेयर स्टाइल की टेंशन नहीं लेनी है दैट आपको घंटों बैठ के हेयर स्टाइल पे टाइम स्पेंड करना है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हेयर स्टाइल क्या होनी चाहिए, तो ये स्ट्रेट आप रख सकते हो. देन अगेन कमिंग बैक टू अनदर, हेयर फॉल भी काफ़ी कम होता है स्मूथनिंग से. ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हेयर फॉल नहीं हो रहा है मुझे उतना, क्योंकि जिस तरह से मुझे पहले हेयर फॉल होता था, क्योंकि मेरी हर 2 या 1 महीने में लोकेशन चेंज होती थी, और 1-2 दिन के लिए नहीं होती थी, और मेरा ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा होता था, तो मुझे हेयर लॉस, आई मीन हेयर बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था. सो अगेन ये प्रॉब्लम तो मेरी ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहती 100% सॉल्व हो गई है, बट या ऑलमोस्ट ये 50 to 60% ये प्रॉब्लम तो मेरी कुछ कहीं ना कहीं सॉल्व हुई है. ओके, आई कैन से दैट 70% ऑफ माई हेयर फॉल हैज़ बीन स्टॉप थ्रू दिस स्मूथनिंग ट्रीटमेंट. सो अगेन वन मोर पॉइंट दैट आपके बालों में अगर मेरे बाल उलझ ही नहीं रहे,
आई मीन आप कहीं भी जा रहे हो और आपके बालों में अगर फ्रिजीनेस है, सो they will definitely cause you hair fall, right? So I'm not facing that problem, so I must say, because maybe the reason will be frizziness, so मेरे hair fall तो almost stop हो चुके हैं। And this is total volume of my hair, so अगर आप open hair रख रहे हो तब तो बहुत सही है, you are well and ready to go, but अगर मैं या तो beards बनाना चाहती हूँ और any high pony, सो मुझे अपने बाल बहुत पतले लगते हैं। सो मैंने तो पता नहीं कब से पोनी नहीं करी है, मैंने कब से चोटियाँ नहीं बनाई हैं। सो बाल खुले लग के मैं तो ऐसे ऐसे करती रहती हूँ दैट साइड। सो ये तो था कुछ। सो अगेन इसके प्लस पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है। आपके लिए ये बाल अच्छे, काफ़ी लोगों ने मेरे रिलेशंस में करवाया है, तो उनको तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। आई मीन उनके बाल इतने नेचुरली स्ट्रेट भी नहीं थे, सो दे आर हैप्पी विद द स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। एंड वन मोर थिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी नोटिस व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, कि अगर आपके बाल ड्राई हैं, आई मीन ड्राई टेक्सचर है, लाइक यू आर फेसिंग स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम और स्प्लिट एंड्स जिसको बहुत ही ज़्यादा आते हो, आई सजेस्ट कि आप स्मूथनिंग ना कराएं, क्योंकि स्मूथनिंग आपके बालों को और ज़्यादा ड्राई ही करता है। सो आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आफ्टर 4 months ऑफ स्मूथनिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम हो रही थी और मैं उतना ज़्यादा केयर भी नहीं कर रही थी अपने बालों की, बिकॉज मुझे वो एकदम पोकी हेयर टेक्सचर हटाना था अपने बालों से, तो मैं बहुत रफ एंड टफ वॉश करती थी एंड मैं बहुत ही कम केयर कर रही थी आफ्टर द स्मूथनिंग। सो मैंने ये देखा कि मेरे बालों में वॉल्यूम तो सेम ही था जो लेंथ थी मेरे बालों की, बट आई यूज़ टू फेस द स्प्लिट एंड्स। और जब भी मैं किसी भी सैलून में दिखाती थी, वो मुझे सिर्फ एक ही सजेशन देता था, यू नीड अ हेयर कट। तो मैं बार बार अपने बालों को तो ट्रिम नहीं करवा सकती थी कि मैं हर 1 महीने में अपने बालों को ट्रिम करवाऊँ, बट इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई कैन ओवर द स्प्लिट एंड्स ऑफ माई स्मूथनिंग हेयर। सो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बाल भी ड्राई हैं, मेरे बाल क्योंकि बहुत ही ड्राई थे, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करती कि आप स्मूथनिंग कराएं। और कोई ज़रूरत नहीं है स्मूथनिंग केराटिन किसी की भी, केराटिन भी नेचुरल नहीं है, वो भी केमिकल ट्रीटेड हेयर्स ही हैं, बट वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे स्पा में कि मैम ऐसा है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो मुझे तो ये सब चीज़ें पर्सनली डॉक्टर ने बताई है कि केराटिन ट्रीटमेंट भी आपके बालों में एक ट्रीटमेंट ही दिया जा रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है जो कि आप लोग सोचते हो नेचुरल है। तो मेरे दिमाग से तो केराटिन का ट्रीटमेंट का जो भी बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल चुका है कि मुझे अब केराटिन करवाना है। सो या अगेन कमिंग बैक कि मैंने अपने स्प्लिट एंड्स के साथ फाइट कैसे ख़त्म करी। सो हाउ आई वॉन। सो हाँ, मैं जीती हूँ, क्योंकि स्प्लिट एंड्स मेरे बहुत ही ज़्यादा कम हो। मैं ये नहीं कहती कि कम नहीं है, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है स्प्लिट एंड्स ज़्यादा हो रहे हैं, स्मूथनिंग में ये सही है कि आपको एक एक बाल के स्टैंड लेके नहीं देखना पड़ता है। जस्ट मैं ऐसे इसको करती हूँ और मैं ऐसे ज़ोर से खींच देती हूँ, तो जो भी अगर स्प्लिट एंड्स वाले हेयर हैं तो मेरे हाथ में आ जाते हैं, टूट जाते हैं वहाँ से। तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आपको स्प्लिट एंड्स वैसे भी नॉर्मली भी होते हैं ज़्यादा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो आपको करना क्या है, बहुत लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि एज इफ ये एक कंडीशनर है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो हेयर वॉश करते हैं एंड आफ्टर शैम्पू वो कंडीशनर ना यूज़ करके, कंडीशनर मैं भी बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ करती हूँ जब ये अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो आप कंडीशनर की जगह ये यूज़ कर सकते हैं, या कंडीशनर अगर आप यूज़ कर रहे हैं हेयर मास्क की, कोई भी हेयर मास्क आप ले सकते हैं। इज़ नॉट दैट कि आप पर्टिकुलर ब्रांड का ही लो, मैं तो ये सजेस्ट नहीं करती, बिकॉज मैंने लॉरियर का भी यूज़ किया था स्मूथनिंग के बाद, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड पे ही जाना चाहिए। आई सजेस्ट आपको जिस पे भी ट्रस्ट हो, यू गो फॉर दैट। एंड अगेन हाँ, कमिंग बैक टू दिस, सो बहुत सारे लोग इसको एज अ कंडीशनर यूज़ करते हैं, बट हाउ आई यूज़ इट इज़ दैट जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है, अगर मैंने ऑयलिंग नहीं की है अपने बालों में, सो मैं मेरे पास स्प्रे बॉटल है, सो उसमें मैं पानी भर लेती हूँ एंड मैं ये
दिस एरिया। सो मैं इन एरिया पे हेयर स्प्रे कर देती हूँ वाटर का। सो मेरे बालों में हल्का सा वो मॉइस्चर टाइप का आ जाता है, इतने ड्राई नहीं होते, बहुत हल्का सा आपको मॉइस्चर लाना है। आपको बाल ज़्यादा गीले नहीं करने हैं, जस्ट एक थोड़ा सा मॉइस्चर लाना है बालों में। और उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह का है। सो आपको ये थोड़ा थोड़ा लेके, और जैसे आप हेयर कलर और कुछ भी अगर आपने किया हो या फिर आपने किसी को करते हुए देखा, आपको ऐसे स्ट्रैंड लेके एंड आपको यहाँ से ये अप्लाई करना है एंड ऐसे ऐसे करके 2 से 3 बार आपको करके ये ऐसे छोड़ देना है। सो आपको ये पूरे बालों पे सेम वे में अप्लाई करना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अभी स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराया है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट करता है और उसके साथ ये आपके बालों में बहुत प्यारा सा शाइन एंड एक मॉइस्चर टाइप का लाएगा। आपके बाल ज़्यादा ड्राई नहीं लगेंगे। सो फॉरगेट दैट हेयर मास्क इज़ अ मस्ट। सो हेयर मास्क के बाद जब भी एक टॉल से आप अपने बालों को उसका पूरा एक्स्ट्रा वाटर निकालते हैं, उसके बाद जो हल्के मॉइस्चर में आपके हेयर होते हैं, सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको हेयर सीरम ज़रूर यूज़ करना है, बिकॉज़ वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं। सो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि बिना केयर के आप उसके बाद, या तो फिर एक ही ऑप्शन है आप हर हफ्ते हेयर स्पा लो, तो मुझे नहीं लगता हमें इतने पैसे पार्लर में स्पेंड करने चाहिए। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। मैंने इसके पहले सोचकोफ के सिरम यूज़ किए थे, जो कि मैं आपको इमेज में दिखा दूँगी। वो भी शायद 900 और 670 समथिंग उसकी MRP थी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 700 समथिंग का था वो। और वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। मेरे पास है नहीं बॉटल, वरना मैं आपको दिखा देती। आप मेरे पहले के वीडियोस में देख सकते हो, मैंने उसको मेंशन किया है। वो एक बॉटल थी इतनी बड़ी, जिसमें एक दो सेक्शंस में वो बॉटल डिवाइडेड थी, जिसमें एक तरफ पिंक कलर का सीरम था एंड अनदर वन वाज वाइट कलर। सो मुझे तो इतना कुछ खास उसको यूज़ करके लगा नहीं, बट मैंने इसके रिव्यूज़ नायका में पढ़े थे और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये मेरे स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करने वाला है पूरी तरह से, बिकॉज़ मैंने इसके रिज़ल्ट 2 दिन में ही देखा है। मतलब मैंने आज हेयर वॉश किया था तो मैंने इसे आज अप्लाई किया है एंड मैंने शायद इसको परसों नाइट में भी यूज़ किया था। तो इसका ही कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है। मैं ये भी दिखा दूँ, इसका एक वॉर्म ये। सो या मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। जब ये बालों में आता है, ग्रीसी टाइप का टेक्सचर है, तो लगता तो ये ऑयल जैसे ही है। और इसमें मेंशन भी है कि एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल है एंड 10-in-1 प्रोफेशनल हेयर ऑयल विथ मल्टी विटामिन्स एंड बेनिफिट फॉर ट्रीटेड हेयर एंड फॉर द नॉर्मल हेयर्स। तो अगर आपके कोई केमिकल ट्रीटेड हेयर्स नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ इट एंड या अगेन परचेज फ्रॉम नायका। एंड इसकी क्वांटिटी है 90 ml एंड पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छा है। कांच की ग्लास में है, कांच की बॉटल है, सॉरी। एंड इसकी प्राइस है 1200। मुझे ये समथिंग 1100 एंड समथिंग का पड़ा था। और या जो भी हो, मुझे शायद इसमें 10% ऑफ मिला था। सो आई मस्ट से कि ये तो आप यूज़ ही कर लो अगर आपके हेयर्स ड्राई हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है आपको। सो या दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। और 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। सो मैं तो दोबारा स्मूथनिंग नहीं करवाने वाली, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ नीड लगा नहीं है, ऐसा कुछ मुझे इंपॉर्टेंस लगा भी नहीं है स्मूथनिंग का। बट आप ज़रूर करवा सकते हैं अगर आपके बालों में ज़्यादा फ्रिजीनेस है और कर्ली हेयर्स हैं। बाकी बेबी हेयर्स वाले बिल्कुल ना कराएं, मुझे तो नहीं लगता कोई नीड है। पोकी हेयर्स है, आपको 1 महीने बाद आप उन हेयर से बोर होने वाले हो। So yeah, this was all the information about smoothing treatment and I hope you love the video. And yeah, if you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel and share the videos ताकि और लड़कियों को भी ये वीडियो हेल्पफुल हो, तो अगर उनको कुछ हेल्प हो सके। So yeah, see you, चाचा।